नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। शाम के 6 बज चुके हैं। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही, मानो इंतजार लंबा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस एक दिन चांद साल भर का इंतजार करवा लेता है। तो करवा चौथ पूजा से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसके अलावा देश भर में अलग अलग जगहों से करवा चौथ उत्सव की तस्वीरें लगातार आ रही जो हम आपको दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको नोएडा लिए चलते हैं। श्वेता जहां हमारे साथ मौजूद है। जी श्वेता, दिखाइए तस्वीरें वहां से। बिल्कुल, देखिए हर जगह की रौनक वाकई आज देखने लायक होती है और आज मुझे लगता है कि स्क्रीन ना ऑल ओवर आप कहीं भी देख लीजिए आपको खूबसूरत ही नजर आएगा, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी और खूबसूरत। कैमरामैन जरा अभिषेक दिखाइए, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत यहाँ पर महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। 16 श्रृंगार करके ये आई हैं आज के दिन करवा चौथ का व्रत करने के लिए। जाहिर सी बात है, अब सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रही है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती है, सिर्फ इतनी छोटी सी बात नहीं रही है। दरअसल उनके जीवन में बहुत महत्व रखता है करवा चौथ का पर्व। इस बीच थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए लगातार पूजा चल रही है, लगातार अभी करवा चौथ की कथा जो है पंडित जी सुना ही रहे हैं और महिलाओं का आना जाना इसी तरह से लगातार जारी है। लेकिन आइए इस बीच में बात कर लेती हूँ। ये बताइए कि अब बहुत बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं करवा चौथ जो है वो किया जा रहा है। आपको लगता है कि फिल्मों से थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है? शायद, हाँ, कह सकते हैं। तो आपके यहाँ शुरू से होता था या आपने बाद में शुरू? नहीं, हमारे यहाँ शुरू से ही होता है करवा चौथ। मम्मी यहाँ लोग सब करते थे पहले। कहाँ की रहने वाली है? मैं शामली से हूँ, यूपी से। लेकिन शुरू से ही मालूम है। हाँ जी जी। और आप? मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से। आई एम मैरिड है एंड वी ऑलवेज डू दिस एट दिस स्केल ओनली। बट अब ये बताइए, एक तो आप देखिए जरा इनके ड्रेस को देखिए, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी, बहुत ही प्रिटी है। और देखिए मैंने देखा है ज्यादातर ना बहुत ही बकायदा कस्टमाइज ड्रेस करवाती हैं महिलाएं, और जिस कलर का इन्होंने पहना होता है हस्बैंड भी उसी कलर का शर्ट पहनते हैं, ऐसा कुछ है? इट इज तो कोऑर्डिनेशन और ट्विनिंग करना तो बनता है। एक दिन बनता तो है। पति मानते हैं हमारी बात। क्या बात है, एक दिन तो पति मानते हैं बात। नहीं, लेकिन ये तो बात आप कैमरे के सामने कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है बाकी बिल्कुल दिन भी पति श्वेता। आप ही की बात मानते होंगे। ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार सीधा चलते हैं गुंजन के पास। गुंजन भी हमारे साथ मौजूद है। गुंजन, वहां पर चांद के इंतजार को लेकर क्या कुछ चल रहा है? कैसे घड़ियां बीत रही हैं? लंबी भी हो रही है कुछ लोगों के लिए। एक बार जल्दी से आपको लिए चलते हैं जयपुर। रिदम मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रिदम, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आज पूछने को कुछ नहीं, केवल बस दिखाते जाइए तस्वीरें। कैसी लग रही महिलाएं? अब चांद का इंतजार है, पूजा हो चुकी है, कैसी रौनक है वहां पर? बिल्कुल नवजोत, मैं आपको तस्वीरें ही दिखाऊंगी, क्योंकि जैसा आपने कहा पूछने के लिए कुछ नहीं है, तो बताने की जगह बस दिखाना ही यहाँ पे मुझे सही लग रहा है कि कितनी सुंदर यहाँ पे हर एक महिला लग रही है और किस तरीके से हर थोड़ी देर में ये सर्कल चेंज हो रहा है और अलग अलग महिलाओं का जो ग्रुप है वो यहाँ पे आके पूजा कर रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। कुछ महिलाएं जो इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया सर्कल ये चेंज होता जा रहा है, तो जब तक एक ग्रुप पूजा करता है तब तक वो बाकी महिलाएं जो हैं वो इंतज़ार करती हैं। थालियाँ सबके हाथ में पूजा की मुझे दिख रही है। तो क्या भरा हुआ है इस प्लेट में, इस कपड़े के नीचे? ये सरगी होती है जो हम पूजा की सरगी होती है, जो हम अपनी मदर इन लॉ को मनसते हैं। तो बस इसके बाद हमारा नंबर आएगा और फिर हम ये पूजा करेंगे। अच्छा चलो, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि ना ज़्यादा इंतज़ार मैं इतनी देर से यहाँ पे देख रही हूँ, किसी को करना नहीं पड़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी टर्न आ रहा है। पर कितना स्ट्रगल लगा आपको सुबह से लेके अभी तक ये व्रत करना? स्ट्रगल नहीं है, ये इंजॉयमेंट है। तो मतलब हम लोग पूरा ईयर वेट करते हैं इस सब चीज़ के लिए, तो ये स्ट्रगल नहीं है, हमें इंजॉयमेंट लगता है। कितने सालों से आप करती आ रही हैं? 17 ईयर्स। तभी आपको आदत हो चुकी है कि कैसे ये व्रत बिल्कुल करना है। बिल्कुल। तो 17 साल में क्या क्या गिफ्ट मिल चुके हैं और इस साल क्या मिला है? बहुत सारे गिफ्ट हैं। इस साल मेरा नया ब्रांड ओपन हुआ है, ऋतु क्रिएशंस, राजा पार्क में।
तो जो भी मुझे जानते हैं वो प्लीज़ मेरे स्टोर पे विजिट करें। देखिए मैम अपना प्रमोशन भी कर चुके हैं हमारे बहाने, पर उन्होंने ये बताया कि ठीक है गिफ्ट्स वगैरह मिलते रहते हैं, इस बार नया ब्रांड उन्होंने ओपन किया तो अपने आप में एक गिफ्ट है जो उन्होंने शायद खुद को या फिर अगर उनके पति ने किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट किया है तो वो भी एक गिफ्ट ही है। इस तरीके से बिल्कुल जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। देखिए लगातार पूजा चल रही है, कथा सुनाई जा रही है। रिदम मैं लौटती हूँ आपके पास, बिल्कुल तस्वीरें आप दिखाते जाइए। साथ ही साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, वान्या आर्या जी हैं, श्रुति खरबंदा जी हैं। बहुत जो इंतजार होता है ना श्रुति जी आज के दिन, अक्सर मैंने देखा है क्योंकि ये तकरीबन हर साल इंतजार की घड़ियां लंबी, आज ना तरसा तरसा के चांद आता है। समय क्या है इस बार का? देखेंगे सारा का सारा ध्यान है वहाँ चला जाएगा कि तरसा के चांद आ रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। जब आप इंतजार करते हैं तो एक एक मिनट काटना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे भी आज चंद्रोदय का जो समय है वो 8:15 बजे का है, 8:13 टू बी वेरी प्रिसाइज। दिल्ली के एनसीआर का तो यही है। आप अपने शहर का जरूर पता करिए, वो गुड न्यूज टुडे पर नीचे आर्टिकल्स पे चल ही रहा है। 8:05 है, जम्मू में 8:11 है, देहरादून में 8:04 है। गुड न्यूज टुडे पर ही रहना है, जाना कहीं और नहीं, जाना कहीं नहीं। टिकट के सारे टाइमिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि देखिए अगर आपके शहर में चांद दिखाई ना दे, भाई बारिश आ गई, बादल आ गए, तो आप क्या करेंगे? तो हमने कहा भाई इस समस्या का भी निवारण है, क्योंकि देखिए चांद भी जो है, चंद्रोदय भी है, वो भी पूर्व दिशा में ही उदित होता है। तो अगर आपको ना भी दिखाई दे, आपको पता है कि आपके शहर में जो है चंद्रोदय हो चुका है, वैसे तो गुड न्यूज टुडे है, चंद्र के दर्शन आपको वो भी करा देगा, लेकिन फिर भी आप मतलब जीएनटी की स्क्रीन को देखकर ना आप अपना व्रत का पारण कर। अच्छा नहीं, मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट आपको बता रही हूँ, क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था कि बहुत सारी ऐसी जगह थी। अभी सुमित्रा जी बता रही थी कि कोलकाता में तो बादल है, पता नहीं चांद कब नजर आएगा। तो ये जीएनटी की स्क्रीन देखकर महिलाएं अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। एग्री? अपने घर के छत पे जाएं या नीचे जाएं, आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके चंद्र देव का जीएनटी चला के चंद्रदेव के दर्शन करके आप दीपक जला के अर्घ देकर उनको जो है अपना व्रत खोल सकती हैं। पूर्व दिशा में अच्छा ये भी होता है कि जैसे आप देखिए पूजा कर रही हैं, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन कभी कभी नहीं आप मोबाइल पकड़ पा रही हैं, नहीं देख पा रही हैं, आपने दर्शन कर लिया उतना काफी है। आप चावल से या आटे से जो है वो चंद्रदेव की एक प्रतिमा से बना सकती हैं पूर्व की ओर मुख करके, और उसके बाद आप उनको अर्घ दीजिए, पूजा करिए जैसे आप करना चाहते हैं या राशि अनुसार। वान्या जी अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। देखिए पूजा की थाली के बारे में हमने जान लिया, समझ लिया, पूजा हो चुकी है। अब इसके बाद जब हम चंद्र को अर्घ देने जाएंगे, उस थाली में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अर्घ जब हम देने जाते हैं तो जो जल का लोटा होता है उसमें थोड़ा सा दूध होता है और थोड़ा सा कच्चा दूध और पानी होता है। और अगर आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसमें थोड़े से रोज पेटल्स जो हैं वो भी डाल सकते हैं। आपकी थाली की बात कर लेते हैं तो आपकी थाली जो होती है ऑलरेडी डेकोरेटेड होती है, क्योंकि आप यही थाली कथा से लेकर आते हैं। एक दिया होता है जो आप अपने घर से बना के लेके गए थे कथा के टाइम पर, वो दिया हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वापस लाना है वहाँ से। उसके बाद कुछ मीठा होता है, क्योंकि मीठा जो व्रत का पारण करते हैं वो पति के हाथों से करते हैं। तो उसके बाद जो है थाली में दिया होता है, मिठाई होती है, और छलनी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आप कथा के टाइम पे जो आपने चुन्नी वियर की थी, या अगर आपने कुछ भी रेड वियर किया था, तो उस टाइम पर आप एक लाल चुन्नी जो शगुन का रंग होता है, शगुन होता है, तो वो भी जो है आप वियर कर लें। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पूजा की थाली में चाहिए होती हैं। माँ करवा की अगर आप छोटी सी तस्वीर भी अगर उसमें रख लेते हैं वो भी अच्छा है। और आपकी प्लेट में जो है थोड़े से पंच मेवे हो सकते हैं। अगर आपने व्रत जो है उसका पारण करना है तो आप मीठी मट्ठी जो है वो भी रख सकते हैं। मीठी मट्ठी का, क्योंकि दो तरह की मट्ठियां रखी जाती हैं, एक तो फीकी होती है और एक मीठी होती है। अब मीठी मट्ठी क्यों रखते हैं? मीठी मट्ठी क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक रिलेशनशिप के अंदर एक स्वीटनेस का जो है वो फ्लेवर जो है वो लाती है, इसीलिए मीठी मट्ठी रखी जाती है। स्पेशली पंजाबी फैमिलीज में कस्टम बहुत होता है मीठी मट्ठियों का और फेनी का जो होता है, जिसे दूध में बनाया जाता है, जो सरगी के टाइम पर भी जो है खाया जाता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज जो भी मिठाई आप लोगों को पसंद हो, जिसके थ्रू जो है आप इस व्रत का पारण करना चाहते हैं, वो भी रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो है मैं गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से देना चाहूँगी। अगर आपको लगता है आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इशू है, तो जब आप अर्घ देंगे तो अपने हस्बैंड के साथ आप चंद्रदेव के 7 फेरे जो हैं आप इस टाइम पर ले लें और भगवान से अपने
रिलेशनशिप में एक अच्छी कंपैटिबिलिटी, एक रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर जो है, और आप अपनी एक अच्छी मैरिड लाइफ, हेल्दी हैप्पी मैरिड लाइफ को जो है आप इस टाइम पर चंद्रदेव से मैनिफेस्ट कर सकते हो। चंद्रदेव के आगे माथा जरूर टेकें, हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ। बिल्कुल। अब श्रुति जी यहीं से बात को आगे बढ़ाइएगा। हम थोड़ी देर पहले जो चर्चा कर रहे थे कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ, सौभाग्य का वरदान मिले, उसके लिए आपका शुक्र अच्छा होना और गुरु अच्छा होना दोनों बहुत जरूरत है। पुरुषों का शुक्र और महिलाओं का गुरु अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आशीर्वाद हम चंद्र का ले रहे हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसका महत्व क्या रहता है? देखिए, आशीर्वाद तो हम इस बार सिर्फ चंद्र का नहीं ले रहे हैं, हम साथ ही साथ में शिव पार्वती, शिव शक्ति का आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि अखंड सौभाग्य जो है हमारा बना रहे। लेकिन ज्योतिष में अगर चंद्र की बात कर ले तो चंद्रमा जो है वो मन का कारक तो है ही, जैसे मैंने कहा कि मन को आपको संयमित करके रखना है। दूसरा ये कि देखिए, आप शिव के ऊपर भी देखें तो जो प्रतीक है उन्होंने शशि शेखर कहा जाता है, जो सर के ऊपर है, तो उसका जो कहते हैं ना कि वो कल 16 कलाओं की तरह बढ़ता घटता है, उसका आपके ऊपर वैसा असर ना हो कि आपका मन भी कभी बहुत प्रफुल्लित है, कभी बहुत दुखी है। जब आप बहुत भावुक होकर चलते हैं तो शादी में निभाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, विवाह में बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। फिर हम आज के कार्तिक ये कृष्ण पक्ष के चौथ के चांद की बात कर रहे हैं, तो चौथ का चांद वैसे भी छलनी से देखा जाता है, वो सीधी आंख से नहीं देखा जाता। तो ये पीछे पीछे कुछ ऐसे प्रतीक हम इसका लॉजिक भी बताते चले साथ साथ। तो इसका लॉजिक भी देखिए, इसके पीछे वैसे तो एक बहुत प्रचलित कथा भी है कि चंद्रदेव को जो है बहुत घमंड हो गया कि मैं बहुत क्या कहते हैं बहुत खूबसूरत हूँ, फिर उनको श्राप मिला, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी ब्रह्मा जी ने, उन्होंने कहा कि ठीक है चले कोई बात नहीं, आप जो है बाकी दिनों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के जो दिन है उस दिन वो चौथ का चांद देखेंगे तो आप पे कलंकित हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण पर भी जो है चोरी का इल्ज़ाम लगा, ऐसा कहा जाता है, मान्यता ऐसी इस तरह की मानी जाती है। लेकिन अगर मैं ज्योतिष में भी देखूँ तो देखिए, कृष्ण पक्ष चौथ का चांद है, चौथा नंबर राहु से जुड़ा होता है, राहु भी जो है वो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करता है। तो चंद्रदेव की हम पूजा करते हैं, उनको अर्घ देते हैं। देखिए, अर्घ में जल है, वो भी जो है हम चंद्रदेव को ही दे रहे हैं, जल भी चंद्रमा का ही प्रतीक है। हम कहीं ना कहीं वो उस अर्घ देते हुए जो अपने भावों को है वो उन्हीं को अर्पित कर दे रहे हैं कि हम जो है वो भाव शून्य होकर दृढ़ संकल्प के साथ जो है अपने विवाह को निभा सके। और हम वही उम्मीद आपसे करते हैं, वही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वही अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। और ज्योतिष में लंबी उम्र के लिए भी जो है, अच्छी सेहत के लिए भी जो है, चंद्रमा बहुत जो है जरूरी होता है, उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, खास तौर पर मानसिक हालत आपकी जो सेहत है, क्योंकि मन का कारक है ना, चंद्रमा मन का कारक है। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, मेरे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चांद कब निकलेगा, सही टाइम हमारी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है, लेकिन दिखेगा सबसे पहले गुड न्यूज टुडे पर, तो आपको हमारे साथ ही रहना है। बहरहाल आपको ये बता दें कि सदियों से परंपरा चली आई है, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को रखती हैं। समय बदला, परंपराओं के चेहरे पर भी कुछ नए रंगों के छींटे पड़े, पुराने वक्त के ख्यालों ने नए दौर की रस्मों के लिए राह बनाई, और करवा चौथ के त्यौहार में भी इस नएपन की झलक अब नजर आने लगी है। तो आज के दौर में बड़ी संख्या में पति भी अपनी पत्नियों के लिए और सौभाग्य के लिए व्रत रख रहे हैं। ख्याल वही है कि जब जिम्मेदारियां बराबरी की हैं, फिर रस्में भी बराबरी की होनी चाहिए और उसको निभाएं भी साथ ही साथ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नए दौर के पति करवा चौथ को पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं और उनके लिए इस व्रत के मायने क्या हैं। इस वक्त भर के रखा जाता है, वो आप इनके हाथ में नहीं, इनके हाथ में, क्योंकि व्रत दोनों का ही है। मजबूरी है या दिल से? नहीं, दिल से, मजबूरी का ही। तुम्हारे साथ तय हुआ था मैं और तुम से लेकर हम तक का सफर। तुम्हारे साथ ही हुआ था फॉरएवर वाला वादा। जिंदगी फेरी टेल तो नहीं, लेकिन फेरी टेल की तरह जिंदगी की कहानी का भी हैप्पीली एवर आफ्टर हो सकता है, ये तुमने यकीन दिलाया। लेकिन हैप्पी एंडिंग कहां? वास्तव में देखूं तो मेरे जिंदगी के नए चैप्टर की हैप्पी बिगिनिंग हो तुम। आज का दिन वैसे तो महिलाओं का दिन होता है, लेकिन हस्बैंड उतने ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके लिए हो रहा होता है सब कुछ। तो ये बताइए, बहुत तारीफ कर रही है मैम, सही में इतना साथ? बिल्कुल ओके, हम सर की साथ करते हैं सवेरे उठ के। क्या बात है, क्या बात है। इसी से मैं समझ सकती हूँ 38 साल हो गए शादी को, 38 साल से सवेरे उठते हैं हम।
क्या बात है सर। तो ये बताइए कि व्रत मैम रखते हैं, आपको तकलीफ होती है? कोई नहीं, ये तो हमारी उम्र के लिए रखती हैं। आपको लगता है वो रखती रहे हाँ। कि प्यार पहले से और ज्यादा दिनों दिन बढ़ रहा है या फिर क्या थोड़ा बहुत कम? बुढ़ापे में तो प्यार चाहिए। चैप्टर भी वो जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ऐसी कहानी जिसमें ड्रामा है, इमोशन है, एक्शन है और रोमांस तो है ही। चाय में चीनी भले ही कम ज्यादा कर दो, लेकिन जिंदगी में मिठास बनी रहती है। खाना तो अब मैं भी ठीक ठाक बना लेता हूं, लेकिन घर की रसोई का स्वाद तुमसे है और महक भी। मेरा हर काम तुम्हारे बिना अधूरा है। जीवन का हर कर्म और धर्म तुमसे जुड़ा है। आखिर शास्त्र भी तो यही कहते हैं। शास्त्रोक्त ये नियम है कि यदि कोई भी धार्मिक कार्य पति और पत्नी दोनों मिलकर के करें, पत्नी को ही धर्म कहा गया है, ठीक है, पति को धर्म नहीं कहा गया है। तो यदि धर्म के किए गए कार्य में आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर होगा। कहते हैं करवा चौथ एक पत्नी के त्याग, समर्पण और शक्ति का भी प्रतीक है। लेकिन त्याग बस तुम्हारा हो, मेरा क्यों नहीं? समर्पण बस तुम्हारा क्यों, मेरा भी क्यों नहीं? यदि पति पत्नी दोनों एक विचार के साथ रह करके पूजन करेंगे, एक विचार के साथ रह करके एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखते हुए और एक कार्य पर दोनों की श्रद्धा होगी, यह सत्यता है कि यदि पत्नी अकेले व्रत रख रही है तो उस परिस्थिति में पति शायद उसकी उस परिस्थिति को नहीं समझ सकता है कि वो कितनी पीड़ा मेरे लिए एक्चुअल में सह रही है, ठीक है। लेकिन अगर पति भी उसी कार्य को कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में वो दोनों पीड़ा समझ आएगी। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत अगर दोनों ही व्रत रखते हैं तो दोनों का, क्योंकि मस्तिष्क परमात्मा की तरफ कनेक्ट है और उस समय दोनों का जो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा है, जो एक दूसरे के प्रति विश्वास है, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो, लेकिन कहीं फंसती हो तो पहला कॉल मुझे करती हो। यार तुम ये पहला कॉल बंद मत करना। तुम्हारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बनकर मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं, जैसे तुम रखती आई हो मेरा, घर का, परिवार का। और श्री राम ने भी तो यही किया था। दोनों लोग मिल करके भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उसमें बुराई क्या है? और पता होना चाहिए एक्चुअल में। खैर, शास्त्रोक्त एक बड़ा सुंदर नियम है, ये सत्यता है कि हमारे सनातन के अंदर, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था और फिर भी ये कह रहा हूं कि जितने व्रत या पूजन रखे गए हैं महिलाएं करें तो पति को लाभ होता है। एक भी व्रत महिला ना करे तो पति को, मतलब आयु तक की बात की गई है। लेकिन कोई ऐसा व्रत नहीं जिसको पति ना करे तो पत्नी की कानी उंगली में भी दर्द हो जाए। तो इसलिए ये संभव है कि हाँ, अगर दोनों करते हैं श्रद्धा पूर्वक तो भगवान की एक असीम कृपा जरूर प्राप्त होती है। वैसे जिंदगी की पार्टनरशिप में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो बात बात पर गुस्सा हो जाती हो तो अब इसका क्या करूं? सोशल मीडिया तक पर छा जाते हैं तुम्हारे गुस्से वाले जोक। माना कि घर की शक्ति हो तुम, पर तुम्हारा यह शक्ति प्रदर्शन भूचाल ला देता है घर में। आज के परिस्थिति के अंतर्गत महिलाएं आपके साथ, पहले नियम था कि महिलाएं घर के सारे कार्य को, जो घर की बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निर्वाह करती थी और पति धन कमा करके लाता था और उनके हाथ में देता था। आज की परिस्थिति यह है कि वो घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको भी पूरा अदा करती हैं और फिर आपके साथ जाकर के कमा कर भी लाती हैं। तो फिर ऐसे परिस्थिति में पति को भी व्रत रखने में कोई बुराई नहीं। कभी कभी लगता है चांद धरती का सैटेलाइट है और मैं तुम्हारी तरह बार बार बता नहीं पाऊंगा। हाँ, पर जताने में कमी नहीं करूंगा। तभी तो आज जब तुम करवा चौथ मना रही हो, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा होना सेलिब्रेट करूंगा। किसी ने कहा है नदी ही हमेशा समंदर क्यों हो? समंदर भी तो कोशिश करे नदी के लिए, एक बार ही सही, पर पहाड़ तो चढ़े। मैं वही पहाड़ बनूंगा अपनी नदी के लिए। मैं पहले 4-5 साल पहले भी बरती था और आज भी हूँ बरती, और मैं चाहता हूँ हर साल में बरती रहूँ, क्योंकि
औरतें क्यों रहेंगी, मर्द भी रह सकते अपनी औरतों के लिए। जब औरतें रहती है तो आदमी नहीं रह सकते, आदमी भी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करवा चौथ का जो पर्व है ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है हमारे पूरे हिंदुस्तान में। और एक साल मेरी बीवी रखती है व्रत, एक साल मैं रखता हूँ, और हमारा परिवार बिल्कुल सक्षम है और हंसी खुशी से जीवन व्यतीत हो रहा है हमारा। और बस इसके लिए आपको भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि औरतों को ही सब कुछ करना है, इंसान को, मर्दों को भी करना चाहिए। ताकि चूल्हे, राशन, रोटी, दूध और बच्चों की फीस के बीच गृहस्थी के हिसाब में मोहब्बत भरे लम्हों की रेजगारी हमेशा बचती जुड़ती रहे और एक दूसरे पर यूं ही खर्च होते रहे फॉरएवर के मेगाबाइट्स, और रोशन रहे जिंदगियां आसमान में चमकते करवा चौथ के चांद की तरह। चलिए चलते हैं सीधा, पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं रेखा गुप्ता, क्योंकि पूजा वहां पर संपन्न हो चुकी है और उसके बाद वहां पर किस तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये सबसे अहम पल होता है, पूजा हो गई लेकिन उसके बाद देखिए व्रत का तो तभी पूरा होगा जब आपको चांद का दीदार होगा। अब चांद का दीदार तो जब होगा, लेकिन उससे पहले वो घड़ियां कैसे बीतेंगी, वो घड़ियां कुछ इस तरीके से महिलाओं की बीतती हैं, चाहे वो पति के साथ बातचीत करते हुए या सखियों के साथ, चाहे वो डांस करते हुए, गाना सुनते हुए, गाना गाते हुए, कुछ इस तरीके से उन पलों को बिताया जाता है। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, आपसे कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि उन्होंने किस तरीके से विधिवत पूजा संपन्न की है और अब अपनी तमाम सहेलियों के साथ और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ वो चांद के दीदार से पहले इन पलों को एंजॉय करती नजर आ रही है। असल में हमारे तीज त्योहार जहाँ एक तरफ हमें परंपराओं से जोड़ते हैं, वहीं सेलिब्रेशन का भी एक मौका है और इस पर्व के लिए खास तौर पर कहा जाता है कि एक सेलिब्रेशन है और बिल्कुल वही यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ हम आपको तस्वीरें रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली की, उनके यहाँ की तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जसपिंदर नरूला को भी आप देख सकती हैं, वो भी इस वक्त झूमती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहीं वहीं कहीं ना कहीं लोग अपनी तरफ से इस पर्व को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए, सेलिब्रेशन लगातार जारी है, दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये जो हमने आपको अभी एक पूरी स्टोरी दिखाई कि आज की तारीख में इस पर्व को मनाने को लेकर सोच किस तरीके से बदली है। अगर हम दोनों साथ साथ हैं तो क्या इस पर्व को भी साथ ही साथ नहीं मनाना चाहिए? क्या पुरुषों को भी पत्नियों का साथ देते हुए व्रत नहीं करना चाहिए? इसको लेकर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसी पर हम चर्चा करेंगे। साथ और सौभाग्य का पर्व, देखिए वक्त के साथ साथ पर्व मनाने की परंपराएं भी बदलती जा रही हैं और उनके तरीके भी बदलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम करवा चौथ की बात करते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आपने शुरू में देखा कि साथ कितना जरूरी है। साथ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पत्नियां अपने पतियों के लिए उपवास कर रही है, उनकी लंबी आयु के लिए उपवास कर रही है। और आज की तारीख में कहा यह जाता है कि महिला पुरुष दोनों बराबर हैं, लेकिन जब बराबर और इक्वालिटी की बात होती है तो ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं, सोच बदली है, ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, उन्हें भी अपनी पत्नी के लिए उपवास रखना चाहिए। एक बार शास्त्र उस पर क्या कहते हैं, क्या सोच इस वक्त है, वो तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन शास्त्रों में क्या इस चीज़ का कहीं वर्णन है या नहीं? वान्या जी। देखिए, शास्त्रों में इस चीज़ का कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्णन नहीं है कि मेल्स को भी जो है ये फास्ट रखना है, बट वी हैव टू चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स। अगर पत्नी को जो है, एक पति की लंबी आयु चाहिए तो वो चीज़ पति को भी तो चाहिए ना। तो आइडियली जब सब चीज़ें साथ करते हैं तो व्रत भी तो साथ में ही करना चाहिए। और अगर दोनों साथ में करते हैं तो जितने भी रिलेशनशिप की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इट बेसिकली शोज़ कि वी वैल्यू ईच अदर। तो आपकी वैल्यू, रिस्पेक्ट, आपकी कंपैटिबिलिटी और कितना आप एक दूसरे के लिए कंपैशन आपके दिल में है, कितना आप एक दूसरे के लिए करते हो, बेसिकली ये वही जो है दिखाता है। तो मुझे लगता है इस पर्व की ब्यूटी तभी है कि जब आप दोनों एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं, विच शोज द कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस। क्योंकि अगर पत्नी को बुढ़ापे में पति चाहिए तो पति को भी तो पत्नी चाहिए ना। सो इट शुड बी बोथ साइडेड। मुझे ऐसा हालांकि हमारे जो तमाम सहयोगी हर जगह मौजूद हैं, ऐसा देखा गया श्रुति जी, क्योंकि
एक तो मैंने देखा है जितने यंग कपल्स हैं वो वाकई भले ही फर्स्ट या सेकंड करवा चौथ तक रखे लेकिन रख लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि इसमें हम ये भी कहते हैं कि नई नई शादी हुई है इसलिए वो रख रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कपल्स मैंने देखे जिनका 35वां या 45वां पर्व है लेकिन उस पर भी वो अपनी पत्नी के लिए या तो व्रत करेंगे या बिल्कुल एकदम साथ रहेंगे उनके हमेशा। देखिए यही तो उनका डेडिकेशन दिखा रहा है, क्योंकि आपको एक संबंध में चाहिए आपको मान सम्मान मिले, तवज्जो मिले, महत्ता मिले कि भाई महत्व है आपका, तो घर में आपको सुख सौहार्द विवाह में जो है वो वैसे भी बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई पुरुष भी अगर अपनी पत्नी के लिए उसे खुश रखते हैं, चाहे वो व्रत रख के खुशी मिल जाए, एनी विच वे शी फील्स डिमांडेड, आप उसको ये आपकी पत्नी को भी जो है वो ये महसूस हो कि हाँ मेरे पति भी मुझे उतना ही मान सम्मान और प्रेम देते हैं, जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो वो मेरे साथ खड़े होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जब पत्नी महसूस करती है, तो पत्नी तो वैसे भी हम ये मान के चलते हैं ना, क्योंकि हमारे तो समाज की व्यवस्था भी है कि वो तो नर्चर है ही, वो तो केयर गिवर है ही, तो अगर पति भी वो थोड़ा सा केयर आगे से दिखाते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि देखिए ज्योतिष में भी ना उनका शुक्र अच्छा होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए नहीं है, ज्योतिष में भी बहुत से ऐसे जातक आते हैं, बहुत से ऐसे पुरुष आते हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा होता, तो हम उनको उपाय में कहते हैं कि आप शुक्रवार का व्रत रखें, वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें या माँ पार्वती की जो है पूजा करें। तो इस तरह के उपाय हम उनको भी बताते हैं। साथ ही साथ जब हम इनकी बात करते हैं तो देखिए भगवान शिव जिन्होंने सारा इतना ज्ञान माँ पार्वती को दिया, साथ में उनके भी वो वैसे ही रहती हैं, तो वो भी उनके लिए व्रत रखते हैं। तो अब वो देखिए वैरागी के यहाँ है और वैरागी के यहाँ माँ पार्वती रहती है, वो भी अब वैराग्य में बनकर ही रह रही हैं, और शिव जो हैं वो पार्वती का साथ दे रहे हैं कि भाई आप महलों से आई हैं तो आपको जाने की भी खुली इजाजत है, आप देवी हैं, दुर्गा हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करे। तो वो एक सपोर्ट दोनों तरफा है। और समाज में जब हम यहाँ पर उनकी पूजा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें उन गुणों को भी अपनाना होगा, उनको फॉलो करना होगा। एक बार बिल्कुल एक बार सीधा जरा गुंजन के पास चल लेते हैं। गुंजन मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। गुंजन दिखाइए अब कैसे इंतजार की घड़ियां बीत रही हैं वहां पे। नवजोत, कल मैं आपको दिखा रही थी कि मेहंदी लगाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मेहंदी सबने लगा लिया, अब हाथों पर लगी कैसे है, रची कैसे है, वो जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। भाई सब लोग अपने हाथ दिखा दीजिए। अच्छा, अभी ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं कि जितना गहरा रंग आएगा उतना ज्यादा प्यार पति करते हैं। आप लोग मानते हैं इस बात को? हाँ बिल्कुल मानते हैं। भाई किसके पति सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? हम सबके पति बहुत प्यार करते हैं, हम सबके पति बहुत प्यार करते हैं। ये देखो इधर भी देखो। अच्छा चलिए कुछ सुना दीजिए, अब कौन गाएगा? चल प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए, गौरी शंकर जी के जैसे जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए, तोड़े से ना टूटे, छोड़े से ना छूटे, ऐसा बन जाए, ऐसे बन जाए, प्यार हो जाए, अमर ये प्रीत हो जाए, प्रीत की रीत हो जाए, रंग में रंग जाए सिंदूरी, रंग में रंग जाए, हाँ ऐसे रंग में रंग जाए, जैसे रंग जाए, प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। तो नवजोत आप समझ ही गई होंगी कि एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा है। और पिछली बिल्कुल तो इनके पति भी सभी लोगों के यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे और आज सब ऑफिस गए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है इन सबका इंतजार ना और ज्यादा बढ़ गया है, और ज्यादा हो रहा है। वैसे आपको ये बता दूं कि कब हम अच्छा खाना खाएंगे। हाँ, वैसे मैं आपको खाने की बात हम आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि सबको नहीं तो भूख लगाएगी, ये बहुत गलत बात होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। एक बार जल्दी से आपको लिए चलते हैं मनीषा लड्डा के पास। मेरी सहयोगी इस वक्त दिल्ली से मौजूद है। मनीषा, तस्वीरें दिखाइए वहां से।
तस्वीरें तो मैं सीधा आपको पतियों की ही दिखाऊंगी, क्योंकि जो पति जो है सबसे, बीवियां तो इंतजार कर ही रही थी, लेकिन अब पतियों की भी बारी है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे करके ही जो है कथा हो रही है। तो पतियों का भी लंबा इंतजार हो रहा है, काफी लंबा इंतजार आपने किया। वो इंतजार लंबा है या जो पत्नियां चांद के इंतजार कर रही, चांद का इंतजार वो लंबा है? इनका इंतजार लंबा लग रहा है मेरे को जी। व्रत रखा आपने? नहीं लेकिन आप पहले उनका साथ पूरा दे रहे हैं? जी, साथ तो बिल्कुल दूंगा उनका जी। वाइफ कौन सी है? ये वाली है? ये वाली ये मेरी भाभी। गलत वाइफ नहीं चुननी चाहिए मुझे। आप बताइए, पति पूरा साथ दे रहे, चाहे व्रत नहीं रखा, लेकिन मैं कब से देख रही हूँ वो 2 घंटे से यहीं पर है। कितनी खुशी? बहुत ज्यादा। क्या गिफ्ट मिला? रिंग मिली। आज के दिन रिंग सबसे ज्यादा जो है वो मिल रही है। गोल्ड, आपने भी गोल्ड ही लिया होगा? हाँ जी हाँ जी। सेल्फी ली? क्योंकि सेल्फी का भी मैं देख रही हूँ बहुत देर से सेल्फी ले रहे हो। पसंद आ रही है उनको जो भी आप ले रही है? नहीं, मैंने तो अभी तक कोई सेल्फी ली नहीं। नहीं, अभी लूंगा। अभी उनकी फोटोज क्लिक हो रही है। ये काम भी अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। और भी हस्बैंड वाइफ इस वक्त मौजूद है, ये भी आपके साथ आए। सर, वाइफ के लिए पहले तारीफ हो जाएगी। शी इज लुकिंग गॉर्जियस। तो कुछ और गाना वाना गाना चाहेंगे इनके लिए कुछ? दिल तुझको दिया और क्या? दिल तुझको दिया, बस उसी में पूरा हो गया। अब मैं भी यही कहूंगी, मतलब ये इतने अच्छे हस्बैंड है कि हर एक लड़की को ऐसा हस्बैंड मिले। अच्छा, सब लड़कियों को ऐसा हस्बैंड मिले? हाँ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 28 साल। 28 ईयर्स। और प्यार कैसा है? गहरा एकदम? फर्स्ट डे जैसा। फर्स्ट डे जैसा। मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है उनकी, बताओ। मेहंदी कैसी लग रही है? ऑसम। तो इनके सारे वर्ड्स जो है वो वन वर्ड आंसर दे रहे हैं, लेकिन वन वर्ड इसलिए दे रहे हैं ना, आप पूछे जा रही हैं। देखिए, खूबसूरत लग रही है और प्यार वैसे ही रहेगा। और भी लोग आए हुए यहाँ पर इंतजार कर रहे हो। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज सारे पापा लोग संभाल रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन स्पेशली, मतलब बाकी दिन तो इतना कर नहीं पाते, बट आज के लिए तो जरूरी है, क्योंकि वो इतनी निर्जला व्रत रख रही हैं और वो सारी चीजें कर रही है, तो हमारा भी पति पत्नी दोनों का त्योहार है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो दोनों में ही बटी हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है आपको यहाँ पति भी खड़े नजर आएंगे, कोई यहाँ पे तो कोई बाहर की तरफ, लेकिन हर कोई जो है अपनी अपनी पत्नियों का साथ दे रहे हैं। और यहाँ का इंतजार भी जो है लंबा है। इन महिलाओं से भी बात करेंगे। चांद का इंतजार बिल्कुल, मनीषा, ये कथा सुनने का इंतजार है। फिलहाल तो कथा सुनने का इंतजार है, लेकिन वक्त जो है वो बेहद नजदीक है। कभी भी 8 बजे के बाद जो है चांद नजर आ जाएगा। उसकी एक्साइटमेंट कितनी है? बहुत एक्साइटमेंट है। चले मनीषा, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार जल्दी से। जयपुर आपको लिए चलते हैं। रिदम जैन मेरे से होगी हमारे साथ मौजूद है। रिदम, दिखाइए जरा वहां की भी तस्वीरें। चांद का कितना इंतजार वहां हो रहा है? बिल्कुल, बहुत देर से हर एक महिला चांद का इंतज़ार कर रही है। जो भी महिलाएं पूजा कर रही है, ये सर्कल बढ़ता चला जा रहा है। मैं देख रही हूँ जब से मैं इस मंदिर में हूँ, क्या कितना छोटा पहले ये सर्कल था, अब ये बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ की महिलाएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। मंदिर से हिलना कोई नहीं चाह रहा है, अभी भी मंदिर में ही है। तो एक महिलाओं के ग्रुप के पास मैं आपको लेके चलती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे कितने लोगों से वो आपस में बात करें, कितने नए लोगों से मिली हैं और किस तरीके से चांद का इंतज़ार हो रहा है। हो ही रहा है बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, बेसब्री से इंतजार हो रहा है चांद का। तो अच्छा, आपके हाथ में, सभी के हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो सब दिखा दीजिए किस किस के पति कितना कितना प्यार करते हैं। ये दीजिए, खुल के देखिए, ये देखिए सभी के हाथों में मेहंदी बहुत अच्छे से रची हुई है, इसलिए सब ना बहुत कॉन्फिडेंटली दिखा रहे हैं। पर ये बताइए कि अगर चांद थोड़ा सा डिले हो गया निकलने में तो फिर कैसे काम चले? वो 2 घंटे डिले में भी चल जाएगा। जब हम पूरे दिन से बैठे नहीं है ऐसे, लेकिन प्यास लग रही है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। तो फिर मतलब जो सब लोग पारण करने वाले हैं उसकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी कि चांद दिखते ही क्या क्या, किस किस के घर में क्या क्या स्पेशल बना है? मैम आप बताइए। हमारे राजमा चावल बने हैं, मटर पनीर बना है। यहाँ पे खाना सारे पकवान, सब पकवान। रिदम, आप जो खाने की बातें कर रहे हैं ना, सबको भूख लगाएगी। डिस्कशन सवाल बदल दीजिए। यहाँ पे अब मैंने एक नया डिस्कशन शुरू कर दिया नवजोत कि किसके घर पे क्या क्या बना है। पर अब हम ये जानेंगे कि आप लोग इतने सालों से, सबका लग रहा है कि बहुत सालों से आप लोग ये व्रत करती आ रही है, तो कितने कितने सबको क्या क्या गिफ्ट अब तक मिल चुके हैं और इस साल की डिमांड बढ़ी है घटी है?
इस बार बिल्कुल। नहीं, बढ़ती जा रही है। छोटी से लेके बड़ी होती जा रही है हमारी डिमांड है। बड़ी होती जा रही है। बढ़ती जा रही है। और डिमांड बढ़ रही है तो प्यार भी बढ़ रहा है या प्यार ठीक कंटिन्यू। चलिए लौटती हूँ रिदम आपके पास। दोनों तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ बहुत जरूरी है, साथ कितना जरूरी, इसी को लेकर चर्चा हो रही थी। हम वाना जी मैं आपके पास आती हूँ। श्रुति जी ने बहुत अच्छी बात कही कि शिव और पार्वती से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। केवल हम व्रत नहीं कर रहे, आपने कहा कि व्रत आप कर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जब हम परंपराओं की बात करते हैं कि उसी के हिसाब से हमें चलना है। शिव पार्वती की पूजा भी होती है, तो कितनी चीज़ों का पालन हम अपने जीवन में, कितनी चीज़ें ढालते हैं? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि जब भी ऐसा होता है, जिस भी देवी देवता को हम बहुत ज़्यादा अपना आइडियल मानते हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ जो हैं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे अंदर आती हैं। जैसे माता पार्वती का त्याग और समर्पण, इतने साल जो उन्होंने वन में जाके पूजा करी, जो सूखे पत्तों पर वो रहती थी, उनका जो है वर्ण भी जो है, जो शास्त्रों में लिखा है कि उनका जो है वर्ण भी जो है वो डार्क हो गया, और बाद में जो है भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, फिर वो माँ गौरा के रूप में कन्वर्ट हुई। तो कितना उन्होंने एक एक पॉइंट पर उनको सपोर्ट किया। तो मैं हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए कहती हूँ कि जितना आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उतना आपकी जर्नी जो है, आपकी लाइफ जो है वो ईजी होगी। इसका एक बहुत छोटा सा 10 सेकंड का एग्जाम्पल मैं दूंगी। जब भी एक पौधा होता है, उसको जब आप एक नए घर में लगाते हो, तो उसको सींचने में, जो उसकी आप सेवा करते हो, उसकी केयर करते हो, तो उस पौधे को पनपने में थोड़ा सा समय लगता है। तो हस्बैंड्स को भी वाइफ को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और हर पॉइंट पर सपोर्ट करना चाहिए। एंड सेम वाइफ को भी हस्बैंड का जो है हमेशा बैकअप बनना चाहिए, ताकि अच्छे से जर्नी जो है इसमें हर्डल्स कम से कम आए। बिल्कुल। चलिए, तो चांद निकलने में बस अब कुछ ही क्षणों का और इंतजार है। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि चांद पूजा के लिए थाली किस तरीके से आपको तैयार करनी है। इस थाली में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जल्दी से रख लीजिए अपने पास। सबसे पहले तो इसमें छलनी रखना बहुत जरूरी है। अर्घ के लिए मिट्टी के करवे में जल रख लें। व्रत खोलने के लिए पानी अलग से रखें। चंद्रदेव को भोग अर्पित करें और व्रत खोलने के लिए मिठाई भी थाली में होनी चाहिए। और इसके अलावा सुहाग का प्रतीक मानी जाने वाली चीजें इस थाली में जरूर होनी चाहिए, जैसे कि बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, और इसी के साथ साथ सास या फिर घर की किसी भी बुजुर्ग महिला को देने के लिए कपड़े भी इस थाली में रखने की परंपरा बताई गई है। चांद सबसे पहले गुड न्यूज टुडे पर ही दिखेगा, तो कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ ही रहना है।